डाकू हैं वो भी जो है वो जैसे कच्चे के डाकू हैं, उन पे भी आप देखें मोबाइल के जरिए जो है वो इंटरव्यू हो रहे होते हैं मीडिया पे, वो इसी तरह की सिमें होती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। को लूटा जा रहा है, लोगों को फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों को मैसेज करके मेरे नाम मेरी तस्वीर लगा के मेरे नंबर पे मेरा नंबर हैक करके मैसेजेस मेरे जानने वालों को किए जाते हैं कि जी मुझे इतने रुपयों की जरूरत है। कानूनी सिम जो है आपने देखा है कि गैर कानूनी सिम जो है क्या है कि या तो जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको जो है वो वायलेट करके सिमें जारी की जाती हैं और उसमें फ्रेंचाइज जो है वो शामिल होती है। ठीक है ना, कि सिम यहाँ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन चलाना अलाउ है? देखिए अलाउ तो नहीं है, लेकिन एनसीसीआईए जो है वो सिमें यहाँ चल भी रही हैं और एनसीसीआईए ने भी अपनी जो है वो बेबसी का इजहार किया। इशू करना जिस तरह किसी के नाम शनाख्ती कार्ड जारी होता है, पासपोर्ट जारी होता है, इसी तरह सिम भी किसी के नाम के साथ आइडेंटिटी के साथ जारी होती है। तो ये सिम जो है कोई मजाक नहीं है। आपके तवज्जो से आगाह करना चाहूंगा कि ऑनलाइन आपने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करनी। बैंक से कॉल आई है तो आपने अपने बैंक जाके करना है। आपने टेलीफोन के लिए बैंक से भी, मुझे कल मिजान बैंक वालों को मैसेज आया हुआ था, जो अदारे ये सर्विसेज दे रहे हैं उनको अपने अंदर जो है वो खुद एहतसाबी जो है ना, अपने अदारों के अंदर काली भेड़े जो हैं, वो चाहे बैंक हैं, वो चाहे मोबाइल सिमें जारी करने वाली फ्रेंचाइज है, या जो एक तो उनकी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाजरीन, चंद सालों से जिस एक फ्रॉड का लोगों को बड़ी शिद्दत से सामना है, जिस एक परेशानी का लोगों को बड़ी शिद्दत से सामना है, वो है डिजिटल फ्रॉड। और ये इस कदर इस बड़े पैमाने पे लोगों के साथ किया जा रहा है कि कोई ना कोई शख्स लाजमी इसका निशाना बन चुका है। और यकीनन आप में से भी बहुत सारे लोग डिजिटल फ्रॉड का मुख्तलिफ स्टेप्स पे जो है ना वो शिकार हो चुके होंगे, या आपके जानने वाले ऐसे फ्रॉड की सूरत में अपने लाखों रुपए लुटा चुके होंगे। और आप बड़े हैरान होते हैं कि जब आप ही के किसी जानने वाले के अकाउंट में उसकी ही पिक्चर यूज करके आपसे राब्ता किया जाता है और वो शख्स जो है वो बन के आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, या किसी ना किसी और तरह से आपको किसी अनाम का, किसी और चीज का लालच दे के, किसी कारोबार का, किसी नौकरी का झांसा देके लाखों रुपए बटोर लिए जाते हैं। और आप सबसे ज्यादा हैरान जिस काम पे होते हैं वो ये कि उसमें अकाउंट्स भी यूज होते हैं, उसमें सिमें भी यूज होती हैं, उसमें नंबर भी यूज होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। कहानी ये है जो अभी खुल के सामने आ गई है कि तकरीबन 183 अफराद एनसीसीआईए ने ऐसे पकड़े हैं कि जो जाली सिमें बेचने का कारोबार करते थे। अब तक वो 58,000 सिमें उन लोगों से रिकवर कर चुके हैं। और ये केस इतना सेंसिटिव केस है और इतना जो है ना वो तलहका खेज इसमें इंकशाफात हैं, ये सारी बात हम आपसे शेयर करते हैं। चौधरी नसीर अहमद कंबोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये लीगल एडवाइजर हैं, ये एडवोकेट हैं, लॉयर हैं। इनसे बात करते हैं कि ये केस क्या है। सर बताइएगा, सबसे पहले डिजिटल जो ये फ्रॉड है ये किस तरीके से किया जा रहा था और कितने बड़े पैमाने पे लोगों को पकड़ा? बहुत शुक्रिया राहिल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जो फैक्ट्स आप शेयर कर रहे हैं ये बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की अदालत में एक इलीगल सिम फरोख्त करने वाला मुल्ज़िम था, उसकी ज़मानत जो थी ज़ेर समाअत थी, जिस पे ऑनरेबल कोर्ट ने इस पूरे इशू को जो माशरे में जो है वो इलीगल सिम्स के ज़रिए किस तरह लोगों को फ्रॉड के मैसेज किए जाते हैं, किस तरह लोगों को झांसा दे के वर्गलाया जाता है, किस तरह जो है वो लोगों को जो है वो ऑनलाइन लोग चीज़ें खरीदते हैं और फिर वो चीज़ें जो है वो मायारी नहीं होती, या किस तरह जो है वो लोग इन सिम्स के ज़रिए जो है वो ट्रेड करते हैं, और किस तरह जो है वो ये लोगों को अगवा करके बाद में लोगों से पैसे लिए जाते हैं, इलीगल सिम्स के ज़रिए पैगामात दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो डाकू हैं, वो भी जो है वो जैसे कच्चे के डाकू हैं, उन पे भी आप देखें मोबाइल के जरिए जो है वो इंटरव्यू हो रहे होते हैं मीडिया पे, वो इसी तरह की सिमें होती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें जो है वो
उसकी बेल पिटीशन का फैसला तो ऑनरेबल कोर्ट ने करना एक साइड पर रखा, लेकिन इसको एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अवाम नास के फायदे के लिए जो सोशल मीडिया डिजिटल जो है वो दहशतगर्दी हो रही है, या लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों को मैसेज करके मेरे नाम मेरी तस्वीर लगा के मेरे नंबर पे मेरा नंबर हैक करके मैसेजेस मेरे जानने वालों को किए जाते हैं कि जी मुझे इतने रुपयों की ज़रूरत है, या जो है दीगर तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं। तो इस पे अदालत ने फिर पीटीए जो कि डिजिटल मीडिया को डील करने के लिए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, और इसी तरह जो ये साइबर क्राइम है एनसीसीआईए जो है, ये जो एजेंसी है, इनसे रिपोर्ट तलब की, ठीक है, कमेंट्स तलब की है कि ये अदारे क्या कर रहे हैं। तो वहां पे ये इंकशाफ हुआ कि अदालत के सामने अदालत ने पीटीए जो है उसकी रिपोर्ट पे तो बरहमी का इजहार किया, और पीटीए जो है वो उसको वार्न भी किया कि आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस दिए जाएंगे, कि पीटीए जो है वो एज सच कोर्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर सका। उन्होंने क्या रिपोर्ट में उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई अदालत ने, हाँ बहरहाल अदालत ने एनसीसीआईए जो है ना, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, उनके जो एडिशनल डायरेक्टर पेश हुए थे उनको अप्रिशिएट भी किया, उनकी रिपोर्ट को अप्रिशिएट किया, क्योंकि उन्होंने जो है अदालत में बताया कि हमने कोई 183 जो है वो इस तरह के जो इलीगल सिम्स बेचने वाला जो ग्रोह है, माफिया है, उनको अरेस्ट किया और उनसे 58 लाख सिमें जो हैं वो बरामद की है, या उन्होंने अपने पैरामीटर्स बताए। लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी जगहों पे बेबसी का इजहार किया कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें ये गैर कानूनी सिमें ब्लॉक करने में बड़े मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी सिम जो है आपने देखा है कि गैर कानूनी सिम जो है क्या है कि या तो जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको जो है वो वायलेट करके सिमें जारी की जाती हैं और उसमें फ्रेंचाइज जो है वो शामिल होती है, ठीक है ना। या इसी तरह वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, सादा लोग जो होते हैं उनके एक की बजाय 10-10 अंगूठे लगवा के उनके नाम पे सिमें जारी की जाती हैं। या फिर बाद का तो ऐसा होता है कि ये सिमें जो हैं गैर मुल्की सिमें जो हैं वो सिमें जो हैं वो फरोख्त होती हैं, और पाकिस्तान में आम लोगों के पास, माफियाज के पास अवेलेबल है, और वो 3500 1000 से लेके 4000 तक वो सिमें बेचते हैं। वो जो यूके और यूएसए की सिम, यस, वो यूके की सिमें जो है लोग उन पे अपने टिकटॉक अकाउंट बनाते हैं और यूके की सिम पे फिर जो है वो लोगों को अब बताइएगा कि वो यूके की सिम यहाँ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन चलाना अलाउ है? देखिए अलाउ तो नहीं है, लेकिन एनसीसीआईए जो है वो सिमें यहाँ चल भी रही हैं, और एनसीसीआईए ने भी अपनी जो है वो बेबसी का इजहार किया। और दूसरा एनसीसीआईए इसमें यह भी है कि जो लोग फ्रीलांसर लोग काम कर रहे हैं उनको पैसे आ रहे हैं और एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उनके खिलाफ वो पैसे पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो वो उस तनाजर में भी वो थोड़ा सा जो है वो देखते हैं कि रिलैक्सेशन दे देते हैं। लेकिन इस पे जो है एनसीसीआईए ने बड़ा जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि इससे जो है वो क्राइम रेशो बढ़ रही है। यहाँ तक कि देखें मुल्क की सालमियत पे नेशनली या इंटरनेशनली लोग बैठ के प्रोपोगंडे करते हैं, उन सिमों को यूज करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो है ना, अब किसी के नाम पे जाली सिम निकलवा लेना या वैसे ही विदाउट रजिस्ट्रेशन सिम निकलवा लेना इतना आसान प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अब बायोमेट्रिक जो है ना वो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। अब मसला यहाँ आता है कि जो लोग यहाँ सड़कों के ऊपर मुफ्त सिमें बेच रहे हैं, हर आते जाते शख्स को रोक के बाकायदा कहते हैं सिम ले ले। जो शख्स मुफ्त सिम नहीं लेता उसको बाकायदा बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है, कोई सिम के साथ 2 किलो चीनी दे रहा है, कोई उसके साथ जो है ना 1000-1500 रुपए का महंगा तरीन गिफ्ट दे रहा है कि आप सिम भी लें, इसके अंदर बैलेंस भी है, इसके साथ हम आपको 1000-1500 रुपए का गिफ्ट भी दे रहे हैं। तो ये जो सड़कों के ऊपर इस तरह से एक तो मुफ्त सिमें बेच रहे हैं, दूसरा वो उसके साथ 1000-1500 रुपए के गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो वो क्यों दे रहे हैं? देखिए ये सारी जिम्मेदारी जो है सिम इशू करना, जिस तरह किसी के नाम शनाख्ती कार्ड जारी होता है, पासपोर्ट जारी होता है, इसी तरह सिम भी किसी के नाम के साथ आइडेंटिटी के साथ जारी होती है। तो ये सिम जो है कोई मजाक नहीं है कि आप किसी को सिम दे दें, वो सिम आज मेरे नाम पे इशू होनी है, तो उस सिम को अगर कोई मिस यूज करता है तो वो सारे ऑफेंसेस जो हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जानी है। इसलिए अब देखें ना, ये इसीलिए तो अदालत ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी अदारा जो है उस पर बरहमी का इजहार किया कि ये सिमें जो हैं, जैसे आपने कहा कि ये चौकों में लोग फरोख्त कर रहे होते हैं और लोगों को सिमें खरीदने के लिए मोटिवेट कर रहे होते हैं, लालच दे रहे होते हैं और उसमें बड़े बड़े पैकेजेस कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कंट्रोल करना पीटीए की जिम्मेदारी है। उनके क्या इंटरेस्ट होते हैं? उनके इंटरेस्ट ये होते हैं कि देखिए सिम बिकेगी ना, जिस कंपनी की सिम बिकेगी कल को
जब वो यूज होनी है तो कंपनी का वो जो है उस पे रेवेन्यू जनरेट होना है पैकेजेस की सूरत में। पर मंथ पैकेज होता है, पर वीक पैकेज होता है, व्हाट्सएप का पैकेज होता है, SMS का। ये तो अपना बिजनेस इंटरेस्ट हो गया। और दूसरी बात ये है कि देखें, जब भी किसी के साथ फ्रॉड होता है, किसी का बैंक अकाउंट है, आपको पता है आजकल ऑनलाइन बैंकिंग है, तो आपके मोबाइल पे ऐप बनी होती है, तो आपके नाम की सिम जो है, वो सिम जो आपके मोबाइल में वो ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक होने के बाद नई सिम जो है जारी होती है। फिर उस सिम से जो है बैंक को कॉल की जाती है, इंफॉर्मेशन जो है वो सारी बताई जाती है बैंक वालों के साथ मिलके, और वो सिम जो जारी होती है वो फ्रेंचाइज जो है या सिम जारी करने वाली कंपनी की मिली वजह से होती है। और देखें कि FIA में ऐसी दरखास्तें हैं कि लोगों के अकाउंट से रकम निकाली जाती है, 10-10 लाख, ऐसी दरखास्तें हैं FIA में कि आप के जो वो पैसे पता चलेगा जी, वो जो ट्रांजैक्शनें हुई हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है उसके जैज कैश के जरिए हो गई हैं। तो ये सारा फ्रॉड जो है, कोई जो है वो आप कहते हैं कि जी ये आपको चीज मिलेगी, आप इतने पैसे भेज दें, कोई जो है वो आपको लालच दे रहा है। यहाँ तक ऑनरेबल कोर्ट ने फरमाया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मैसेजेस हर एक के मोबाइल पे आते हैं कि उसमें कहा जाता है कि जी आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इतने पैसे निकल आए हैं। मैंने सुना वो जज साहब को भी मैसेज आए, तो वो जज साहब ने कोड किया ना। मकसद कहने का ये है कि ये चीजें, यानी हाई कोर्ट के जज साहब को भी मैसेज आ रहे हैं कि मुबारक हो, आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे निकल आए। देखिए, कोई भी पाकिस्तान में जो शहरी है ना, चाहे वो मसलन ब्यूरोक्रेसी से है, चाहे जुडिशरी से है, चाहे पॉलिटिशियन है, कोई भी महफूज नहीं है। हर एक के मोबाइल पे कोई प्राइवेसी नहीं है। और आप देखें कि हर मोबाइल पे हर सेकंड बाद मैसेज आ रहा होता है, और उसमें लालच भी होता है, और उसमें ये दबा दें तो ये करते हैं, ये यहाँ तक के कॉल आती है जी। मुझे कल कॉल आई कि जी आपका जो है वो, मैं फलां जो है वो पार्सल कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका वो पहले आपको इत्मीनान में लेते हैं, आपको इत्मीनान में लेके आप खैरियत से हैं, आप ठीक हैं, आपका ये पार्सल आया है, हम आपके ऑफिस डिलीवर कर देंगे। फिर जब आपको वो इत्मीनान में ले लेते हैं, फिर आपसे अपनी इंफॉर्मेशन आपकी निकलवाना शुरू करते हैं। तो अगर आप उनको वहीं पे शटअप कॉल दें तो फिर वो जो बंद कर देंगे या फिर कहेंगे सॉरी। तो मैं आपके तवज्जो से आगाह करना चाहूंगा कि ऑनलाइन आपने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करनी। बैंक से कॉल आई है तो आपने अपने बैंक जाके करना है। आपने टेलीफोनिकली बैंक से भी, मुझे कल मिजान बैंक वालों को मैसेज आया हुआ था कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन आपने अगर हम बैंक का नाम लेके करे तो आपने फौरन इस कंप्लेंट नंबर पे करना है, क्योंकि अदारे खुद परेशानी का शिकार है। फिर उनको देखो, बहुत सारी मामलात में बैंक हैं या अदारे हैं देगर जो फ्रॉड होता है, उनके अंदर के माफियाज ये लोग मिले होते हैं। अच्छा चौसा, मुझे ये भी बताएं, अब बहुत सारे ऐसे लोग कि जिनको मैं भी पर्सनली जानता हूँ। एक मेरा दोस्त है, उसका 10 से 11 लाख रुपया पेशावर के किसी शख्स के नाम पे एक अकाउंट है, और इनका कोई मामला चल रहा था ऑनलाइन गेम का, उसके तहत ये उसको ट्रांसफर कर चुके हैं। जब उस शख्स की हमने डिटेल्स निकलवाई तो उस शख्स के पास सादा मोबाइल भी नहीं था, यानी उस शख्स के उसके नाम पे सिम निकली, ऐसे ही है, सिम निकल के उस पे अकाउंट बने, अकाउंट बन के उस पे बैंक अकाउंट भी बन गया, ऐसे ही है। और वो जो पैसे ट्रांसफर कर रहा है वो अपनी तरफ से बड़ा सेटिस्फाई है कि मैं तो बिल्कुल जो है ना एक बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, आईडी कार्ड की कॉपी भी आ गई है, नंबर भी इसके नाम पे है, वो सेटिस्फाई है। लेकिन जब उस बंदे तक पहुंचे तो वो बंदा और जिसने इसके साथ फ्रॉड किया जो है ना उसका जोड़ी कोई नहीं। इसी तरह जो लोग मुख्तलिफ लोगों के नाम पे जाली आईडियां बनाते हैं, खुसूसन वो लोग जो हमारे लोग हमसे दूर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, उनके नाम पे फौरन एक जाली आईडी बनाई जाती है। फिर उसके जो दोस्त होते हैं उनको और उसके जो रिलेटिव होते हैं उनको कॉल की जाती है, मैसेजेस किए जाते हैं और बताया जाता है कि इस तरह आपका बंदा फंस गया, इतने पैसों की जरूरत है, फिल फॉर। अगला बंदा डर जाता है, वो पैसे जब फॉरवर्ड करता है तो वो फिर भी बड़ा मुतमईन होता है कि वो पैसे किसी ना किसी बैंक अकाउंट में भेज रहा है, किसी ना किसी इजी पैसा अकाउंट में भेज रहा है, जायज कैश अकाउंट में भेज रहा है। लेकिन जब उस नंबर की डिटेल्स निकलती हैं तो वो नंबर किसी ऐसी खातून के नाम निकल आता है जो बेचारी इंतहाई भुड़िया और कहीं ना कहीं बकरियां चरा रही होती है, जनूबी पंजाब की होगी, सिंध की होगी। तो ये सारी की सारी जो जाली सिमें निकलती हैं ये उन लोगों के नाम पे निकलती हैं जो एक दफा सिम निकलवाने जाते हैं, फिंगरप्रिंट दे देते हैं, सिम ले लेते हैं, और बाद में उन्हीं के फिंगरप्रिंट को यूज करते हुए वो जो सिम बेचने वाले लोग हैं वो जाली सिमें बाद में और भी इशू कर देते हैं और बेच देते हैं। सर अब इसका मुझे फाइनली ये बताइएगा
कि स्टेट करने क्या जा रही है, हल क्या है, मसाइल का तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, फाइनली डिसीजन। देखें इसमें देखें ना, कोई भी काम कोई भी सद्देबाब करना है अब क्योंकि डिजिटल दौर है, डिजिटल मीडिया के जरिए जो है वो मसाइल का एक जो क्या कहते हैं फ्लड आया हुआ है, और हर बंदा जो है वो जो चीज डिजिटल की बजाय मैनुअल होती थी अब वो सारी डिजिटल होती हैं, उसमें अब वन क्लिक पे है, और उसमें फ्रॉड का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अदारे ये सर्विसेज दे रहे हैं उनको अपने अंदर जो है वो खुद एहतसाबी जो है ना, अपने अदारों के अंदर काली भेड़े जो हैं, वो चाहे बैंक हैं, वो चाहे मोबाइल सिमें जारी करने वाली फ्रेंचाइज है, या जो एक तो उनकी जिम्मेदारी है एनसीसीआई दूसरा इसमें देखें डिजिटल मीडिया को डील करने के लिए जो है ना ये है पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, और उसको मैं समझता हूँ हंगामी बुनियादों पर चीजें लेनी पड़ेंगी। और मैं समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान जैसे बनता है ना, दहशतगर्दी में बनता है, देगर बनता है, अब जो आने वाले सालों में बल्कि अब जो हमें मसाइल फेस हो रहे हैं ना, ये जो डिजिटल दहशतगर्दी का देखें, हमारा एक अदारा बना CTD, उसके जो 7 मकासद थे उनमें से वन ऑफ देम ये भी था कि जो डिजिटल दहशतगर्दी होती है, जो सोशल मीडिया के जरिए बदमाशी होती है, तो उनको डील करने के लिए जो जिसका दिल करता है वो अपना अकाउंट बनाता है, या वो अपना हर कोई उठता है वो अपने जनाब यूट्यूबर बना के वीलॉग बनाना शुरू। तो इन चीजों पे मैं समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, PTA को एक्टिव करना चाहिए, NCCIA जो है वो बहुत एक्टिव है, लेकिन PTA जो है ना मेन रोल उसका है, क्योंकि NCCIA जो है वो साइबर क्राइम है, क्योंकि पीका एक्ट है, उसमें जो है वो जो डिजिटल मीडिया के जरिए जो है जराइम होते हैं उनको डील करने का ये अदारा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे नहीं लेते, जिस तरह ऑनरेबल कोर्ट ने चीज़ों को एक्शन लिया हुआ है, और नो डाउट जब इसका फैसला आना है तो ऑनरेबल कोर्ट ने अदारों की जो डेफिशिएंसीज हैं उनको पॉइंट आउट करके एक गाइडलाइन भी देनी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें हम हंगामी बुनियाद पे नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही स्टेटस को चलाएंगे, तो आने वाले वक्त में कोई सी बड़े हादसे का हम शिकार हो सकते हैं, और इसी तरह लोगों के साथ फ्रॉड होते रहेंगे। और क्योंकि ये सारा जो है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि सिमें जो जारी होती हैं, ये जो गैर मुल्की सिमें, यूके सिमें हैं, इनके जरिए जो फ्रॉड होता है, इनके जरिए जो फ्रॉड की कालें होती हैं, उनका जो तोड़ी कोई नहीं है अभी तक, हमारे NCCIA के पास भी नहीं है, PTA के पास भी नहीं है। इसी तरह तो ये भी साथ बता दें कि ये भी जुर्म है, जिस शख्स के पास UK USA की सिम निकल आए, देखिए अभी तक तो लीनियंसी है ना, लेकिन आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये जितने बाहर की सिमों पे अकाउंट बने हुए हैं ये सारे ब्लॉक भी होने हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी होनी है, क्योंकि ये गलत है। ये गलत है, क्योंकि जो भी सिम मिसयूज होगी, वो चाहे पाकिस्तान में वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो वायलेट करके होगी, या कोई सिम किसी रिमोट एरिया से लोगों में या सादा लोगों के अंगूठे लगवा के जो है वो उनके नाम पे 100-150 सिमें जारी होकर उनको मिसयूज होगा, ये भी जुर्म है। इसी तरह जो है गैर मुल्की सिमें इस्तेमाल करना जो है वो भी जुर्म है। तो इसलिए ये चीजें हमें बतौर शहरी भी इनका ख्याल रखना चाहिए। हमें देखें, हमें अपनी नाम पे, अपने ID कार्ड पे वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि हमारे नाम पे कितनी सिमें हैं, क्योंकि पता चलता है मेरे मोबाइल में एक सिम है, जब मैं वेरिफिकेशन करता हूँ अपना ID नंबर कार्ड डाल के पता चलता है 7 सिम है, तो फौरन चेक करवा के चेक कर लें जी, ये बहुत जरूरी है। और कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो और आपके नाम पे सिमें जारी हो चुकी हों और वो कहीं ना कहीं फ्रॉड में मुलव्वस हों, कहीं ना कहीं किसी के साथ जराइम में जो है ना वो यूज हो रही हो, उनका कहीं ना कहीं मिस यूज हो रहा हो, और जो भी उसके इस्तेमाल के बाद जुर्म होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।